जय भीम दोस्तों। मुखिया का चुनाव है, ये काको प्रखंड है और आप सब जानते हैं कि मुखिया की चुनाव की स्थिति क्या बनती है। हर कोई अपने भाग की आजमाइश के लिए इस दंगल में उतर पड़े हैं। लोगों का मानना है कि हम मुखिया बनेंगे तो इस पंचायत का विकास ज़्यादा करेंगे। सब कोई विकास के फेर में पड़े हुए हैं, सब कोई चाह रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास दें। अच्छी बात है, देखना ये है पब्लिक को चुनना होता है। जनता किनको, ये काको प्रखंड के तहत ये जो डरसैया पंचायत है, डरसैया पंचायत में किनके सिर पर मुखिया का ताज पहनाती है, ये तो बस 24 तारीख को इलेक्शन होना है। 24 तारीख को ईवीएम की बटन दबेगी और दबने के बाद उसमें जितने भी उम्मीदवार हैं उनके फ्यूचर कैद हो जाएंगे। आज हम इसी चीज़ को जानकारी लेने के लिए कि इस डरसैया पंचायत में आखिर किनके सिर पर चलेगी ताज, हम जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और हम यहाँ के लोगों से भी इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कौन है मतदाता, किनको पसंद कर रहा है, यहाँ किनकी ताज सजने वाली है। इन तमाम बातों का जवाब इस वीडियो के द्वारा हम देने का कोशिश करेंगे। जय भीम दोस्तों, मैं हूँ चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। इस बार जो है किस बिंदु पर ये इलेक्शन चल रही है, कौन सा मुद्दा होगा? ये नरेश मुखिया का है। अच्छा, लोधीपुर का डरसैया पंचायत है और नरेश मुखिया अच्छा काम विकास वाला कर चुके हैं। उसके बाद मांग रहे हैं अपना मजदूरी। तो आप लोग ये मजदूरी उनको देने जा रहे हैं? हाँ, हमने सब एकता है पूरा गांव का। अच्छा, लोधीपुर, धर्मपुर, हाँ, दक्षिणी पूरा सहमत में है। क्या भाई साहब, आप बात सही है। किनको वोट दे रहे हैं? मुखिया जी का, नरेश मुखिया। उन्हीं को जिताना है? जिताना तो है। काहे जिताना है, क्या कारण? जिताना है कि हम लोग का भी गांव में विकास नहीं हुआ है, पूरा विकास नहीं हुआ। तो ये पहले के जो मुखिया थे वो विकास पूरा नहीं कर पाए? उनको तो हम लोग दे चुके हैं, 10 साल तक वो भी कर चुके, लेकिन हमको ये काम नहीं हुआ। तो इस बार आप लोगों को लगता है कि हमारे लिए नरेश मुखिया जो है यही परफेक्ट मुखिया हैं और यही सिंचाई का विकास किए हैं। और जो आने वाला भी कोई विकास ऐसा नहीं करेगा जो कर चुके हैं। अच्छा, देखिए थोड़ा सा इस साइड में भी और लोग हैं, इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कि कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ना, अगुवाई नहीं हो रहा है इलेक्शन वाला। नरेश मुखिया और नरेश मुखिया, हाँ जी हाँ। आप इलेक्शन वोट उन्हीं को कर रहे हैं? हाँ, उन्हीं को वोट कर रहे हैं। अच्छा, इधर भाई साहब आप भी मतदाता हैं? हाँ, मतदाता में नरेश चौधरी। उन्हीं को वोट जा रहा है। हाँ, आपका वोट किधर जा रहा है? नरेश चौधरी। देखिए यहाँ इस गांव में आने के बाद हम देख रहे हैं तो जितने भी लोग से पूछ रहे हैं, प्रत्येक लोग सिर्फ और सिर्फ एक आवाज निकाल रहे हैं, नरेश मुखिया। नरेश मुखिया जिंदाबाद, डरसैया पंचायत का मुखिया कैसा हो। आप इस बार वोट किनको दे रहे हैं? बोलिए। आपको देंगे, आप किसको देंगे? हमको दीजिएगा, हम नहीं खड़ा है। नरेश मुखिया के देंगे। नरेश मुखिया को दे रहे हैं। आपका भी वोट उन्हीं को जा रहा है? हाँ, नरेश मुखिया। आपका वोट किधर है? उसी को देंगे। किनको? नरेश मुखिया को। नरेश मुखिया को वोट क्यों दे रहे हैं? अपना बस्ती के ना है। बस्ती के हैं इसलिए? विकास किए हैं। अच्छा, गांव के हैं इसलिए कि और पहले भी काम किए हैं इसलिए? विकास किए हैं, नहर लाए हैं, सिंचाई दिए हैं। हाँ, बहुत काम किए, नहर लाए। बहुत सा काम किए हैं। और इधर आपसे पूछ लिए और थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। नरेश चौधरी को दे रहे हैं, दूसरा को नहीं? ये पूरा गांव जो है। आप इस बार वोट किनको दे रहे हैं? नरेश मुखिया को। आपका वोट किनको? नरेश मुखिया को। और ये सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सारे लोग नरेश मुखिया के नाम ले। इधर भी एक महिला है, आपका वोट अभी किधर जा रहा है? नरेश मुखिया। ये नरेश मुखिया के नाम ले रहे हैं, जो नरेश चौधरी जो है डरसैया पंचायत से मुखिया के पद पर खड़े हैं। अभी तक उन्हीं की बात आ रही है और देखते हैं, चलिए इनसे भी पूछते हैं। इस बार आपका वोट किनको मिल रहा है? नरेश चौधरी। नरेश चौधरी को दे रहे हैं। अच्छा, खाली बोल रहे हैं कि वोट भी देना है? देना है। जोर से बोलिए। हाँ, देना है। देना है, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है? वोट देते हैं? हाँ। इस बार ये जो इलेक्शन हो रही है मुखिया के विधायक है, किसका इलेक्शन है पता है? नरेश मुखिया के। अच्छा, नरेश मुखिया के इलेक्शन है। हाँ। तब वोट आपको उन्हीं को जा रहा है। हाँ। चलिए, धन्यवाद। आगे अभी हम जो आपको ये भीड़ दिखलाने जा रहे हैं, ये रैली नहीं है बल्कि महारैला के रूप में है। और देखिए यहाँ से लेकर के और कितने दूर तक लोगों की भीड़ है और इस भीड़ में
इस भीड़ को गिन पाना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा कि कितनी सारी भीड़ है। और हम अपने कैमरामैन पंकज जी से चाहेंगे कि इस भीड़ की पूरी पंक्ति को दिखलाएं कि लोग कितने दूर तक मेरे लोग जो हैं ये हैं। और ये सारे लोग जो हैं ये नरेश चौधरी के समर्थन में हैं। और ये नरेश चौधरी जी का ये रैली चल रहा है। इस रैली में उपस्थित होने वाले लोग जो हैं भिन्न भिन्न गांव से नहीं, ये सिर्फ एक गांव की बात है जो इनका गांव है लोदीपुर। ये यहाँ के सारे लोग हैं। और इसके बाद अन्य गांव के लोगों के बारे में तो अभी भीड़ के बारे में कहना नहीं। अगर पंचायत के सारे लोग अगर आ जाएंगे तो भीड़ की संख्या को गिन पाना बहुत मुश्किल होगा। आइए अब और हम नज़दीक से दिखाते हैं। कस के बोलिए। इस बार अबरी मुखिया के लिए वोट किनको आप दे रहे हैं? नरेश चौधरी के। नरेश चौधरी को ही वोट दीजिएगा? हाँ। काहे? काहे? हमको पानी के विकास आगे में हम किए हैं। वही किए हैं? हाँ वही किए हैं हम विकास है। अभी का बाढ़ है जो हमको का बनाया, कुछ नहीं बनाया है, कुछ नहीं। अभी गली देखिए उन्हें पानी के विकास देखिए कुछ नहीं किया है। तो नरेश जी अच्छा आदमी? हाँ अच्छा आदमी हथिन। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? क्या चुनाव चिन्ह है? इनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका नरेश मुखिया के। नरेश मुखिया। तो चुनाव चिन्ह उनका क्या? कौची पर बटन दबाइए? कौची पर? भट्ठा छाप। भट्ठा। हाँ भट्ठा चिमनी छाप। हाँ चिमनी है। हाँ चिमनी छाप। हाँ वोट के दिन ऐसे ही गड़बड़ा जाइएगा तब वोटवा कैसे देवे? दूसरा के ना देवे सा। ठीक है। कौची? ये गांव का क्या नाम है? धर्मपुर। ये धर्मपुर है। हाँ। इस बार मुखिया के रूप में आप लोग किनको चुनने जा रहे हैं? अभी तो हम कह न सके कि किनका चुनाव अभी क्लियर नहीं है। तो 24 तारीख के चुनाव है। तो चुनाव से जहना सोचबे। अच्छा चुनाव तो जहिया सोचिएगा कि किसको देना है। अच्छा आप सोचे हैं कि नहीं सोचे हैं? अभी सोचे हैं। आई हाथ में पर्ची किनका है? किनका है? नरेश मुखिया। नरेश मुखिया। चुनाव चिन्ह ओकरा में कुछ लिखा है? चिमनी भट्टा। चिमनी भट्टा है। आप अभी फैसला किए हैं कि उनको वोट देना है? नहीं हम नहीं। नहीं ये क्या है हाथ में आपका? चिमनी भट्टा। चिमनी भट्टा वाला है। सबके हाथ में चिमनी भट्टा का चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। वोट देने के लिए अभी ये लोग क्लियर नहीं है। अभी ये सोच रहे हैं कि किनको वोट देना है। समय 24 तारीख को है। ये धर्मपुर गांव है। हम यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनसे भी इनके मत को जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार मुखिया की चुनाव में इनका मुद्दा क्या है। आप लोग किस मुद्दा पर भी वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दा पर वोट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। विकास के मुद्दा पर ही वोट होना चाहिए। तो इस बार आपको पता है कि कितने प्रत्याशी खड़ा है? 10 प्रत्याशी हैं। 10 हुए हैं। 10 में विकासशील प्रत्याशी कौन हो सकते हैं आपके नज़र में? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं वोट देने की बात नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपको नज़र में तो ज़रूर होगा कि ये 10 गो में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके नज़र में जो विकासशील है, जो विकास कर सकता है आपके नज़रिए? चुन लेगी। हाँ जनता खुद उसको चुन लेगी और जनता वोट करेगी। तो विकासशील व्यक्ति के बारे में अभी तक आप ये क्लियर नहीं है, डिसाइड नहीं किए हैं। लेकिन आपका मुद्दा जो होगा विकास होगा। सही में क्या सर आपका मुद्दा क्या है विकास का? इस बार क्या है इलेक्शन का मुद्दा? इलेक्शन का मुद्दा क्या रहेगा? इलेक्शन का मुद्दा है सब तो पैसा पर बिक ही रहा है जी। तो सब तो पैसा पर बिक ही रहा है। बहुत सारे लोग जो है मुखिया के कैंडिडेट लोग हैं वो लोग भी पैसे पर वोट को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ प्रयास तो कर ही रहे हैं। ये सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन ये तो यहाँ तक तय करना है, ये तो पब्लिक को तय करना है। हाँ, कि तो पब्लिक आपका मुद्दा क्या होगा, आप वोट किसको करेंगे, क्या चीज़ को देख किसको करेंगे, किसको अभी थोड़ी कर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट कर रहे हैं। मेरा ये जानना नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मुद्दा तो जरूर कुछ होगा। कौन सा मुद्दा है उसके बारे में जानना। जो विकास करेगा, जो सील होगा, सहनशील होगा, अच्छा है उसको वोट। जैसे पंचायत में भ्रष्टाचार है, बिना किसी को पैसा के कोई काम नहीं होता है। जितना भी पैसा आता है बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता है। तो इस प्रकार के काम करने वाले को, खास करके जो लोग पैसे दे करके वोट को खरीदना चाहते हैं, वैसे लोग वो काम कहाँ करेंगे? पैसा लेकर खरीदते हैं तो वो काम करेंगे कि अपना पैसा पॉकेट भरेंगे?
हाँ, बिल्कुल बात है कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने पैकेट भरने के लिए, अपने विकास के लिए ही समझिए कि चुनाव में आते हैं। क्योंकि चुनाव में 6 लाख 7 लाख 10 लाख रुपये तक के खर्चा कोई है वो अपने विकास के लिए ही समझिए खर्चा करता है, दूसरे के विकास के लिए नहीं है। बात से आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल एकदम सहमत हैं। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का जो मुद्दा होना चाहिए वो विकास होना चाहिए, ईमानदार प्रत्याशी होना चाहिए, और जो ज़्यादा लूटने वाला ना हो। कमाने वाला खाता है, इस बात पर सबको विश्वास करता है, लेकिन लुटेरा नहीं चाहिए। लुटेरा नहीं चाहिए। इसी मुद्दा पर आपका वोट जाए। हाँ, आप देख रहे हैं इधर आसपास में भी हैं, आप लोग अभी बताएंगे कि आप लोग का वोट जो है किस मुद्दा पर जा रहा है? विकास अति वोट का मुद्दा क्या होगा? कृषि होगी, शिक्षा होगी, भ्रष्टाचार होगा, क्या क्या चीज़ हो सकता है? बोलिए। हमारा नाम बोले जो बोलना चाहते हैं ABCD कुछ भी बोल दीजिए। क्या बाबा आपका क्या होगा? हमारा तो जो विकास करथिन उनके ने दे भाई। जी बिल्कुल, विकासे के नाम पर तो वोटे होना चाहिए। विकास न होवे के चाहिए। देश 1947 में आज़ाद हुआ है, उस समय से आज तक विकास 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 विकास, इतना विकास हुआ है कि सब कोई समझ रहे हैं। कोई चीज़ में विकास हुआ चाहे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार में हजारों हजार गुना विकास हो गया है। बात सही है ना? हाँ, तो एगो मुखिया जब बनते हैं तो 5 साल के लिए रिजर्व हो जाते हैं, 5 साल में 5 करोड़ जरूर फिक्स कर लेते हैं। सही बात है ना? ठीक है, ठीक। इंदिरा आवास बनता है तो 35,000, वृद्धा पेंशन बनता है था कितना? वृद्धा पेंशन तो 400 अभी मिलित है। मिलित न है, बनावे में भी कुछ लगा हुआ है ना? हमनी के तो मजदूरा यूनियन से बन रहे। अच्छा, आप लोग को अभी मजदूर यही में बन गया है। सबको बन गया। हाँ हाँ, ये शिविर में आपका ये क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन फ्री बन गया। ये एक फूड कार्ड, राशन कार्ड भी होता है। तो राशन कार्ड के लिए जो अप्लाई किए, जिनका बना, जिनको नहीं अप्लाई किया उनका राशन कार्ड के लिए हम लोग भी देख रहे हैं कि जहां राशन कार्ड के लिए जो अप्लाई किए हैं, अप्लाई करके उनको रिसीविंग मिल गया है, और रिसीविंग लेकर के बेचारे डेली के डेली ब्लॉक में दौड़ रहे हैं। एजेंट मिलते हैं, 2000 दीजिए, और बाद में राशन कार्ड लीजिए। सही बात है कि गलत है? ये तो हमको जानकारी नहीं है। हाँ, ये वाला चीज़ आपको जानकारी नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसी बात जानकारी नहीं रहती, हमको भी पता है। ये जानकारी ये रहता है, ये सारे प्रत्याशी लोग जो हैं, बहुत सारे को नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी लोग जो हैं इस इलेक्शन में सिर्फ पैसा को अपना मुद्दा बनाए हैं। पैसा दे करके वोट खरीदो, चाहे किसी भी हाल में वोट ले लो, और ले करके 5 साल तक के क्या करो? 5 साल करके लिए तो काम कर ही रहे हैं। अपना विकास ना, जैसे कहने का मतलब है DDC, DM, BDO, CO सब तो जो है घूसे लेते हैं। हाँ, दरोगा, SP अगर ज़्यादा भी बन गए अफसर तो भी ले रहे हैं। सांसद कमीशन ले रहे हैं ना, बिना कमीशन के कोई काम करा रहे हैं। देखिए ना गांव में क्या हाल है, हर गांव में स्थिति तो खराब है सब गांव के। ऐसा तो बात नहीं है। जन जन से आवाज़ आ रही है कि DM साहब, BDO साहब से लेकर के लोकसभा विधानसभा के जितने लोग हैं सब के सब भ्रष्ट है। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। मैं इसके लिए मुहर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन लोगों का एक कथन है, लोग ऐसे बोलते हैं। अब कितना सच है कितना गलत है, वो लेने वाले अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे कि वास्तव में सच है या गलत है। धन्यवाद। ये आप लोग यहाँ पर बहुत नौजवान लोग भी हैं, ये नौजवान लोग भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर हम इन लोगों से जानते हैं कि इस बार ये नौजवान लोग अपना वोट किनको दे रहे हैं। भाई साहब, हम तो सर के नरेश मुखिया के हम दे रहे हैं। अच्छा, यही है कैंडिडेट। ये देखिए, ये नरेश चौधरी जी यहाँ पर हैं, जो नरसैया पंचायत से इस बार एक जोरदार और दमदार प्रत्याशी के रूप में यहाँ है। ये जो है रैली नहीं, इसको रैला आप कह सकते हैं। रैला छोड़ करके इसको महारैला भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगी, इसलिए कि इस जनसैलाब में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि पूरे पंचायत के लोग अगर इनके समर्थन में उतर जाए तो भीड़ इतनी हो जाएगी कि शायद हो सकता है पुलिस को बुलाना पड़ जाए। लेकिन ये जो भीड़ है, खास करके देखा जा रहा है तो लोदीपुर जो प्रॉपर इनका गांव है, और उसी गांव से लगभग लोग वहीं से हैं। बाकी विशेष लोग जो यहाँ पर ये धर्मपुर गांव में भी उपस्थित हैं, इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि इस बार इनकी स्थिति कैसी है। सर जी, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। अच्छा, ठीक है। इस बार तो
मेरा धर्मपुर, लोधीपुर, दक्षिणी, नारायणपुर, डरसैया, पचरुखिया, शिवराज बिगहा से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और उम्मीद करता हूं कि इस बार विजय होंगे। तो सर आप इस बार जो है पूरी तरह से विजय होंगे, ये तो बात बहुत अच्छी बात है। विजय को तय करने वाले यहाँ के जनता जनार्दन हैं, जो 24 तारीख के आपके और यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके भविष्य को ये कैद करेंगे। आपके बारे में हमको पता चला कि आप 1 साल के लिए पहले भी मुखिया बने थे। आप अपने मुखिया के काल में कोई ऐसा काम बताइए जो विकास के काम आप किया। बहुत बड़े विकास किया कि पूरे पंचायत में सिंचाई का काम नहर निकाल के किए हैं। ये बहुत बड़ी काम है, उपलब्धि है। जी जी। बहुत कम समय के लिए रहे, करीब 1 साल उसमें मैं एक नहर निकाल दिए जो पूरा पंचायत में किसान की सुविधा है। आज नहीं बोरिंग चलाने, न समसेबुल, न कोई मशीन के उपयोग नहीं हो रहा। मेरा किसान पंचायत का सब खुश है। देखिए, मैं अगर बात करूं तो देखने से ये नेता के जैसे नहीं लग रहे हैं। एक सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति के रूप में, क्योंकि जैसा कि हमें जानकारी है कि ये पूर्व में एक प्रशासनिक सेवा से भी जुड़े रहे हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये सर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या रहे हैं? रेंज ऑफिसर और एसीएफ, ये रेंज ऑफिसर्स के रूप में और एक पद के बारे में बता रहे हैं उसके रूप में रहे हैं। इनके अंदर में जन कल्याण की भावना है, जन सेवा के रूप में ये जुड़े हुए हैं। इनके पहनावा से भी नहीं लग रहा है कि ये नेता हैं। सर आप जो हैं, हमको आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो जितने भी लोग हैं सबको यही बात करें कि इस बार मुखिया लोग जो है फील्ड में बहुत सारे लोगों को पैसा दे दे करके वोट खरीदने का काम कर रहा है। ये बात अगर हम आपसे पूछें तो आप भी बात को कहिएगा कि नहीं हम पैसा नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस बात को डायरेक्टली यहाँ के जनता लोग से पूछ रहे हैं, आप लोगों को रैली में आने के लिए पैसा मिला है क्या? ये लोग का कहना है कि हमको पैसा नहीं मिला। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं कोई दूसरा प्रलोभन। आप लोग को नाश्ता पानी भोजन वोजन की व्यवस्था भी किया गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप लोग ही बताइए कि चिलचिलाती धूप में आखिर इनके समर्थन में क्यों है? ऐसा क्या चीज इनके अंदर में है कि आप लोग इनके समर्थन? ये लोग जो हैं इनके ऊपर विकास। भाई साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ बोलिए। जैसे हमारे गांव के नरेश मुखिया हैं, हाँ। इनके सपोर्ट में पूरे गांव हमारे हैं। जैसे धर्मपुर हो गया, लोधीपुर हो गया, दक्षिणी हो गया, सिराज बिघा हो गया, नारायणपुर हो गया, पचरुखिया हो गया, सभी लोग हैं। हाँ। इनके काम से बहुत खुश हैं, जो कि सिंचाई का काम किए हैं, जिससे हमारे पंचायत के सारे किसान लोग भी खुश हैं। और हम लोग जीतने के बाद एक काम और करेंगे पंचायत लेवल पे। जैसे हर गाँव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी, हर गांव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी और ऑनलाइन सुविधा पढ़ाई की हर एक गांव में किया जाएगा, जिससे कि हमारे गांव के हर बच्चे शिक्षित हो और आगे बढ़े। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसको बोलते हैं दूरदर्शिता। ये लोग दूरदृष्टि को रख रहे हैं और इसको बोलते हैं सही विकास। क्योंकि जब तक लोग शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे, ये नौजवान को क्या चाहिए? नौकरी, नौकरी के लिए क्या चाहिए? शिक्षा, शिक्षा के लिए क्या चाहिए? व्यवस्था, व्यवस्था के लिए क्या चाहिए? पूंजी, व्यवस्था के लिए चाहिए पूंजी। आज इनके पास में लाइब्रेरी नहीं है। अगर लाइब्रेरी हो भी जाए तो उसमें किताब की आवश्यकता है। आज तक किसी प्रत्याशी ने, आज तक किसी मुखिया ने ऐसा सोचा ही नहीं कि नौजवानों के लिए हम लाइब्रेरी की व्यवस्था करा दें। बात सही है कि गलत? तो इस ये सारे लोग जो हैं नौजवान लोगों का कहना है कि इस बार अगर इनको ही जिताना है और इनको जिता करके ये व्यवस्था। अच्छा मुखिया जी आप ये बताइए कि ये नौजवानों का जो डिमांड है, जो कह रहे हैं कि हम लाइब्रेरी की व्यवस्था का डिमांड इनसे करेंगे और हम लोगों का फ्यूचर जो होगा ब्राइट होगा, अच्छा होगा, क्या आप इनके डिमांड को पूरा करने में एकदम जीत जाएंगे तो पूरा कर देंगे। मेरे पास इनसे सवाल पूछने के लिए और कुछ बच नहीं रहा है, क्योंकि मैं जब भी सवाल पूछ रहा हूँ इनके समर्थन में इतने नारे लग रहे हैं कि मेरी बोलती बंद हो जा रही है और मैं बोलने में असमर्थ हूँ। अब आप इस भीड़ को थोड़ा सा, हम चाहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा सा कैमरा को ऊपर नीचे हर एंगल से दिखलाएं कि लोग इनके समर्थन में किस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये मजमा जो है इस चीज़ की गारंटी दे रहा है कि इस बार मुखिया का अगर ताज सजेगा
तो वो नरेश चौधरी के सिर पर ही सजेगा। तो आप लोग भाई, आप लोग एक बात बताइए कि आप लोगों के तरफ से हम अपने चैनल के माध्यम से क्या इनको जीत की घोषणा कर दें? कर दें कि जीत गए? पक्का? तो जीत के माला पहना दिया जाए। आप सारे लोग देख रहे हैं कि विजय की माला इनको पहनाने की गारंटी दे दी गई है कि ये जीत गए। अब ये जीत गए तो इसके बाद शेष कुछ रह नहीं गया है। मतलब साफ है कि उमड़ती घुमड़ती ये जन सैलाब है, सारे के सारे जन सैलाब नरेश चौधरी के पक्ष में है। तय आपको करना है कि आप किन के पक्ष में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लगे रहिए, फिर हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।